नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिजली विभाग भर्ती के बारे में। बहुत बड़ी वैकेंसी आती हुई यहाँ पे लॉकडाउन के बाद में बिजली बोर्ड की तरफ से यहाँ पे क्लर्क, हेल्पर और लाइनमैन के पदों पर यहाँ पे बम्पर वैकेंसी 12,000 से ज़्यादा पदों पे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जानेंगे कब यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट क्या है इसकी, कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लिंक एक्टिवेट कब होगा, मतलब कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन आवेदन करना है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूँ कब यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तथा साथ ही साथ एग्जाम कब तक यहाँ पे हो सकता है, सारा सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है मैंने यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से यहाँ पे क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी आती हुई है। यहाँ पे देख सकते हो डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है सारा सब कुछ, कितने पद है, सारा सब कुछ मैं डिटेल में बताऊँगा। इस नोटिफिकेशन को एक बार वापस से बताता हूँ। यहाँ पे पावर यूटिलिटीज़ यानी कि किस जोन में कौन सी वैकेंसी है, किस जोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किस जोन में आप आते हो उस हिसाब से आपको उस जोन के लिए अप्लाई करना है, सारा सब कुछ डिटेल में। कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज क्राइटेरिया कितना है आपका, कितनी फीस यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट तथा फाइनली एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पे जानेंगे। इस चैनल के माध्यम से बने रहिए हमारे साथ में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इशूज़ या डाउट है आपके मन में, नीचे आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूटिलिटीज़ स्टेट देख सकते हो आप यहाँ पे। उससे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से यहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हुई है क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्लर्क और इलेक्ट्रीशियन और हेल्पर के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लीजिए, और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने का लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। कैटेगरी की बात करें यहाँ पे विभिन्न पद, इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों की, क्लर्क में यहाँ पे अनरिजर्व 1320, लाइनमैन के 1500, सॉरी यहाँ पे 1155 और सहायक के 1510, यानी कि UEWS, OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन टोटल करके अगर मैं बात करूँ तो 4000 से ज़्यादा पदों पे क्लर्क, लाइनमैन के 3500 से आसपास और 4400 के आसपास यहाँ पे सहायक के पदों की। अगर बात करें स्टेट या यूटी वाइज, पावर यूटिलिटीज़ वाइज यहाँ पे बात करूँ तो मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि एक तरीके से MP मध्य प्रदेश क्षेत्रीय विद्युत वितरण, ये सारी की सारी एजेंसीज है डिफरेंट। आप जिस भी सिटी में या जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ पे मतलब कितने पद खाली है उस हिसाब से आपका यहाँ पे अलॉटमेंट होगा वैकेंसीज का, और उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप जिस भी बोर्ड से अप्लाई करते हो उसी बोर्ड पे आप मतलब आपका एग्ज़ाम होगा, वो उसी सेंटर, वो सारा सब कुछ डिटेल आपको पता है सब कुछ। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे 12 डिफरेंट यूटिलिटीज़ है, तो आप मतलब जो नियर बाई है आपके जो भी यूटिलिटीज़, वहाँ से आप आवेदन कर दीजिए। और अगर मैं बात करूँ टोटल पदों की, तो सब यूटिलिटीज़ में जितने भी बोर्ड्स है उन सबों में मतलब मिला के 12,145 पदों पे ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 29/9/2020 की शाम 6 बजे से पहले आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको दिया जाएगा उसको संभाल के आपको रखना है। उसी पे आपका जो भी मतलब फर्दर जो भी डिटेल आएगी वो वहीं पे आएगी, और उसी से आपको जो भी आगे प्रोसेस होना है वो होगा। अभी बात करते हैं यहाँ पे बिजली विभाग भर्ती की डिटेल में। यहाँ पे विभाग का नाम है बिजली विभाग, पद का विवरण है यहाँ पे क्लर्क, लाइनमैन और सहायक पदों के लिए भर्ती है। कुल पद यहाँ पे 12,145 पद है। अभी आवेदन करने का तरीका यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से आपका आवेदन लिया जाएगा। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ यहाँ पे, अगर आप 8वीं पास हो, 10वीं पास हो या 12वीं पास हो तो आप किसी भी पद के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सहायक के लिए इंडिविजुअल 8th क्लास आपका पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं क्लर्क पद के लिए 12वीं पास, और लाइनमैन के लिए आपको 10th पास होना चाहिए प्लस ITI या फिर डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो लाइनमैन के लिए। या इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो उसके लिए भी यहाँ पे डिफरेंट जो भी दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, डिफरेंट यूटिलिटीज़ में और भी ज़्यादा पद आपको मिल जाएंगे, तो वो आप एक बार वापस से चेक कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। जिस भी यूटिलिटी या फिर जिस भी बोर्ड के अंडर आप आते हो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा, चाहे आप कहीं से भी आवेदन करिए, एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस से, इंग्लिश से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से और जनरल अवेयरनेस से। 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस का ये पेपर है, और 60 मिनट में आपको करना है। वहीं अगर मैं बात करूँ हैंडीकैप्ड की, तो उनके लिए 80 मिनट यानी कि 20 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करें, आपका जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी।
वहीं अगर परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे दे रखा है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री से क्वेश्चन, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे जीके आपका पूछा जाएगा। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, वहीं पारिस्थितिकी के क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस 10th क्लास तक की यहाँ पे पूछी जाएगी, जो कि स्पेसिफाई कर रखा है इसमें डिटेल में आपको देख रहा है। सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटेलिटी एबिलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पे 10वीं लेवल के नीचे साफ लिखा है, चार्ट ग्राफ तालिका जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मैथ में पूछे जाएंगे क्लास 10 लेवल के। तो बेसिक न्यूमेरिकल्स जो भी मतलब अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चंस है, अर्थमेटिक यानी कि मेंशुरेशन या एल्जेब्रा, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे 12th लेवल वाले। अगर बात करूँ मैं वस्तुनिष्ठ यहाँ की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी 0.25, याद रखिए। अभी बात करूँ यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी फाइनली, और उस हिसाब से आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा, और अलग अलग यहाँ पे लिस्ट बनेगी। आप जिस भी बोर्ड से अप्लाई करते हो वहाँ पे अलग लिस्ट बनेगी, यह ध्यान रखना आप। विभिन्न पद के लिए वेतनमान की बात करें यहाँ पे, सहायक पद के लिए 24,500 रुपये, वहीं क्लर्क पद के लिए यहाँ पे 32,500 रुपये निर्धारित किए गए, वहीं लाइनमैन के लिए 28,600 रुपये यहाँ पे निर्धारित किए गए। तीनों पदों की वहाँ पे वेतनमान के अलावा अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बता दी है, यहाँ पे 8th क्लास 10th क्लास और 12th क्लास होनी चाहिए। एज की बात करें, एज क्राइटेरिया 18 से 40 साल आपकी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, जिसके अंडर अगर आप आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। चयन प्रक्रिया की बात करें, ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर यहाँ पे चयन होगा, और फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपके नंबरों के हिसाब से ही बनेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ही मेरिट लिस्ट आएगी। आवेदन शुल्क की बात करें, 100 रुपये आपके लिए जाएंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी उम्मीदवार के लिए। वहीं एससी, एसटी या अन्य सभी आरक्षित वर्गों के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। भुगतान तिथि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हो। अभी बात करूँ इच्छुक और पात्र जो उपरोक्त मूल पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले http://www.powermin.nic.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो जब भी यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होता है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। फाइनली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियों की, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स की, अब आपका एग्जाम हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पे अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, तो यहाँ पे 28 अगस्त से आपके एग्जाम फॉर्म जो भी है वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिए, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। वहीं अगर बात करूँ ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पे अंतिम तिथि के बाद, तो 29 सितंबर 2020 इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। वो फर्दर बाद में लिखा हुआ है तो एक्सटेंड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो 28 और 29 सितंबर के बीच में आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। वहीं लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की अगर बात की जाए, तो दिसंबर में आपका प्रस्तावित है, यानी कि पॉसिबल हो सकता है दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए इस मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर।